प्रार्थना पत्रिका शुक्रवार 23/2/2024। अब समय सारणी है। दूसरा कुरिन्थियों 6:1-13। क्योंकि वह कहता है, मैंने अपने अनुग्रह के समय तेरी सुनी और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। मैं तुमसे कहता हूँ, अब परमेश्वर की कृपा का समय है, अब उद्धार का दिन है। जो लोग दुनिया को बदलने के लिए महान है, वे नशे की लत में मर रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बचपन से ही चर्च जाते रहे हैं, हालांकि उनके चर्च उन्हें सही सुसमाचार का प्रचार करने में सक्षम नहीं थे। फिर आपको क्या करना चाहिए? यीशु ने हेरोदेस के मंदिर को बच्चों का आंगन हटाने के लिए शाप दिया। बाद में यह वैसे ही ध्वस्त हो गया जैसा उन्होंने कहा था। इसके अलावा क्रूस ले जाते समय उन्होंने महिलाओं से अपने बच्चों के लिए रोने को कहा। यीशु के पूर्ण जीवित होने के बाद उसने पतरस से कहा कि वह मेरे मेमने को खिलाए। पौल के लिए उसने उन बच्चों को संदेश दिया जो आराधनालय में थे। परमेश्वर ने जॉर्ज मूलर का बहुत मूल्य उपयोग किया, जिन्होंने युद्ध के दौरान प्रार्थना की और अनाथों की मदद की, जैसे कि वह उनके माता पिता। शुक्रवार की उम्र के दौरान शनिवार और रविवार को आपको उन बच्चों को वाचा बतानी चाहिए जो आध्यात्मिक मामलों को जाने बिना पढ़ते हैं। इस समय 3 सुसमाचार प्रचार हैं जिन्हें आपको अवश्य पकड़ना चाहिए। पहला, अतीत का प्रचार। अतीत द्वारा जब्त किए जाने के बजाय अतीत का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि जब अनुग्रह प्राप्त करने का समय है और उद्धार का दिन है, अतीत की आध्यात्मिकता समस्याओं का अंत होना चाहिए और भावी पीढ़ी को अंधकार के अधिकार से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। इसलिए चर्च में बहस करने का कोई समय नहीं है। अतीत को सुसमाचार से प्रस्तापित करने से यह एक स्प्रिंग बोर्ड बन जाएगा। दूसरा, आज का सुसमाचार प्रचार। आपके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समय क्या हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि कठिनाइयां आ गई है, लेकिन आपको धोखा नहीं खाना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर लोग गलत समझते हैं। लोगों के झूठ से मूर्ख बात बनो, इसके बजाय बस परमेश्वर की वाचा को थामे रहे। तीसरा, भविष्य का सुसमाचार प्रचार। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भावी पीढ़ी कहाँ जाती है या उन्हें किसी भी चीज का समय करना पड़ता है। उन्हें जीवित रहना ही होगा, तभी वे विश्व प्रचार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए तैयारी करनी भविष्य का सुसमाचार प्रचार है। पूरे सप्ताह में विशेषों को 3 चुनौतियां करनी होंगी। सबसे पहले यह 6 दिवसीय अभियान है। ऐसे समय में अवशेषों को अवश्य पूछना चाहिए, परमेश्वर क्या करेंगे। दूसरा, अवशेषों को प्रार्थना करने की जरूरत है कि 393 उनके जीवन में आएगा। उनकी आत्माएं और अपने भीतर उन्हें यहाँ उत्तर प्राप्त करने होंगे और गवाह के रूप में खड़ा होना होगा। तीसरा, क्योंकि भावी पीढ़ी को एक और अधिक विचित्र दुनिया में जाना है, शुक्रवार का युग शनिवार और रविवार को खोलना जाना चाहिए। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, अवशेष युग खोलने के लिए धन्यवाद। कृपया शुक्रवार की आयु खोलने, शनिवार और रविवार, ताकि मैं आपके अंदर खुद को और उन सच्चे चीजों को खोज सकूं जो मेरे हैं। मुझे मेरा सच्चा भविष्य और क्षेत्र दिखने में मदद करे। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।